हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपके लिए गार्डन मैनेजमेंट स्टार्टअप का बिजनेस लेके आए हैं। इस बिजनेस में हम आपको बताएंगे नेचर ऑफ बिजनेस, कैसे इसको लर्न करना है, इस बिज़नेस को कैसे अडॉप्ट करना है, कौन सी स्किल्स आप में होनी चाहिए अगर आपको ये बिज़नेस स्टार्ट करना है, या फिर कौन सी स्किल्स आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी अगर आपको ये बिज़नेस स्टार्ट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा और कितनी प्रॉफिट आपको होगी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कोई बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो गार्डन मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही एक छोटा बिजनेस है, लेकिन इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये बिज़नेस आप 1,00,000 रुपए के अंदर में स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आजकल सब लोगों को अपना घर एक प्रॉपर चाहिए, मतलब जहाँ पर थोड़ा सा डेकोरेटिव होना चाहिए, जहाँ पर अगर वो बालकनी में खड़े रहे तो एक प्रॉपर फ्लावर्स होने चाहिए, या फिर अलग अलग तरह की चीज़ें होनी चाहिए, डेकोरेटिव होनी चाहिए, जिससे लोगों को अच्छा लगे, एक अच्छा फ्रेश फील हो। जैसे कि बाहर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो जब इंसान घर पे आता है तो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए और प्रॉपर फील चाहिए। तो ये सारी चीज़ें से लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और इस चीज़ से आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो सकता है, जो हम आपको हमारी वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और पूरे बिजनेस को ध्यान से समझना। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस जाना जाता है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो ये करवाना चाहेंगे, जो ऐसी इस टाइप का डेकोरेटिव फ्रूट्स या प्लांट्स या वेजिटेबल्स ऐसे सब लगवाना चाहेंगे। वो लोग जिनके बड़े बड़े बंगलोज हैं, जहाँ पर आप गार्डन देखें, वो सारे आपके कस्टमर्स हैं। लेकिन यहाँ पर अब धीरे धीरे बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होने लगी, बिल्डिंग्स होने लगी, तो आपका जो ऑरा है वो कम हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ बंगलोज पे ही आप ध्यान नहीं रखोगे, वो सारी बिल्डिंग्स, वो सारी सोसाइटी जिनकी बालकनी बड़ी हो और जहाँ पर आप अच्छे से प्रॉपर आप उसको डेकोरेट कर सकते हो। छोटी बालकनी में भी आप उसको, आपके ऊपर है कि आपको कैसे मैनेज करना है और किस तरह से आप अच्छे से डेकोरेट करें जिससे उनको अच्छा फील हो, उनको नई नई चीज़ें बताएं और नई नई चीज़ें वहाँ पर आप लगाएं जिससे उनको अच्छा लगे। जहाँ पर किसी के घर अगर बालकनी नहीं हो तो अगर उनको टेरेस पे भी करवाना है तो आप रूफ टॉप वहाँ पर भी आप करवा सकते हो, वहाँ पर भी आप बना सकते हो, बहुत ही अच्छा गार्डन बना सकते हो। वहाँ पे अच्छे अच्छे अलग अलग टाइप के फ्लावर्स लगवा सकते हो, या फिर आप वेजिटेबल्स का भी कर सकते हो। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें फ्लावर्स चाहिए, जिन्हें अपना बालकनी या अपना रूफ टॉप रंग बिरंगा चाहिए, अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें वेजिटेबल्स लगाना है, उन्हें मतलब खुद से वेजिटेबल्स लगाना है और फिर खुद को बनाना और खुद ही को खाना है, ऐसा उनको करना है, ऐसा फील उनको लेना है जैसे गाँव में होता था। तो यहाँ पर आप ये चीज़ भी स्टार्ट कर सकते हो। आप फ्लावर्स और प्लांट्स के साथ साथ आप ये चीज़ भी कर सकते हो और उन्हें वेजिटेबल्स वाले प्लांट्स भी इस तरह से डेकोरेट करके दे सकते हो। तो बात करते हैं यहाँ पर आपके कस्टमर्स। मैंने आपको बताया कि कौन कौन है ऐसे घर जिनकी गार्डन हो, जिनकी बालकनी हो और जिनके रूफ हो, वो सारे घर आपके कस्टमर्स हैं। यहाँ पर आप किस तरह से डेकोरेट करते हो और किस तरह से आप उनकी जो चीज़ को सेटिस्फाई करते हो, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कौन सी स्किल्स आप में होनी चाहिए? अगर आपको क्रिएटिविटी का शौक है, अगर आपको डेकोरेशन करना अच्छा लगता हो, आप नई नई चीज़ें, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, यहाँ पर आपने ये किया तो आप दूसरे घर में जाकर भी यही करो, नहीं, ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर आप क्रिएटिव माइंड हो, अगर आपका क्रिएटिव माइंड है कि आप एक चीज़ से 10 चीज़ बना सकते हो, तो ये जो बिज़नेस है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है और आप इस बिज़नेस में बहुत ही अच्छा कर सकते हो। अगर आपको नॉलेज की प्लांट्स की नॉलेज हो तो भी आप कर सकते हो। प्लांट्स में इंटरेस्ट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको प्लांट्स में इंटरेस्ट है तभी आपको नॉलेज होगी और तभी आप ये बिज़नेस कर सकते हो। अगर आपको डेकोरेशन में इंटरेस्ट हो तो भी आप कर सकते हो,
और इसी के साथ आपको प्लांट्स के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। अब प्लांट्स में क्या पढ़ना है तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मतलब जैसे ये इंडिया है, यहाँ पर हर 4 महीने में एक अलग क्लाइमेट होता है और उस क्लाइमेट के हिसाब से अलग प्लांट्स होते हैं, अलग वेजिटेबल्स होते हैं। तो वैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपने 4 महीने ये प्लांट्स लगाया तो लोगों को सिर्फ वो एक ही चीज़ नहीं चाहिए। आप कोई नकली प्लांट्स नहीं लगा रहे हो, यहाँ पे आप असली प्लांट्स लगा रहे हो, तो आपको हर महीने चेंज करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपको साथ में करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने एक बार करके और छोड़ दिया, नहीं, वो कस्टमर को आपको बांध के रखना है। तो आपको नई नई चीज़ें उन्हें बतानी पड़ेगी कि अभी ये फर्टिलाइज़र है या फिर ये प्लांट है जो आप लगा सकते हो, ये सब करके आपको उन्हें समझाना पड़ेगा, उन्हें मैनिपुलेट करना पड़ेगा और उनके अच्छे के लिए। और आप अच्छा से अच्छा चीज़ उनको दोगे तो वो सेटिस्फेक्शन उनको मिलेगा। अब बात करते हैं कि आप कैसे याद करोगे, कैसे लर्न करोगे। अभी स्किल्स तो है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप कैसे करोगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यूट्यूब पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो भी आपको चाहिए। फिर भी अगर आपको लाइव अगर करना हो तो आप कोई भी नर्सरी में जाके ट्रेनिंग ले सकते हो कि ये प्लांट कब यूज़ होगा, ये प्लांट को कितना टाइम चाहिए, ये प्लांट को ग्रो होने में कितना टाइम चाहिए। ये सारी चीज़ें आप नर्सरी में ट्रेनिंग ले सकते हो। और साथ ही में यहाँ पर गूगल पे करोड़ ऑफ फोटोज़ होंगे कि बालकनी को कैसे डेकोरेट किया है, रूफ टॉप को कैसे डेकोरेट किया है, करोड़ ऑफ फोटोज़ होंगे। तो अब वो चीज़ से आइडिया लेके उसमें घुस के आप अपना जो काम है वो स्टार्ट कर सकते हो और उसको बहुत ही अच्छे से रन कर सकते हो। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप प्लांट किसी को दे रहे हो तो वो ऐसे तो नहीं कि हवा में आएगा और दे दोगे, नहीं। आपके पास कोई स्मॉल प्लॉट होगा या फिर एक जगह होगी जहाँ पर आप या भाड़े की हो या खुद की हो तो बहुत ही अच्छा, वहाँ पर आप प्लांट उगा सकते हो और फिर बाद में उन्हें दे सकते हो। अगर आपसे वो नहीं होता है तो आप नर्सरी के साथ टाई अप कर लो कि भाई मेरे को ये प्लांट चाहिए होंगे या मेरे को डेकोरेशन के लिए जो भी चाहिए होगा वो मैं तेरे यहाँ से उठा लूँगा। तो आप नर्सरी से टाई अप कर लो तो आपको प्लॉट की ज़रूरत ही नहीं होगी। साथ ही में आपको प्रमोशन करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। अब प्रमोशन में आप हैंडआउट्स, पैम्पलेट या फिर व्हाट्सएप पे वीडियोस, व्हाट्सएप पे फोटोज़, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आपको शेयर करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि आपका ये नया काम स्टार्ट हो रहा है, ये वो ऐसे सब आपको प्रमोट करना पड़ेगा आपके खुद के बिजनेस को। साथ ही में डोर टू डोर नॉक भी आपको करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पर आपको बड़े बड़े घर दिखे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखे या जहाँ पर भी ये डेकोरेट जो लोगों को पसंद हो, तो आपको वैसे भी जाके पूछना पड़ेगा आपकी जो टीम होगी। और अगर आप एक अकेले होकर भी ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो और अगर आपके साथ कोई पार्टनर हो या फिर आपको कोई स्टाफ रखना हो, कोई मेंबर रखना हो, तो आप उसे कमीशन के बेस पे भी रख सकते हो। तो ये 1 लाख के अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सारा आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, यहाँ पर आप प्लान्स में कमीशन ले सकते हो। मतलब अगर आप जिसके यहाँ से प्लांट्स ले रहे हो और जहाँ पर दे रहे हो तो बीच का जो कमीशन है वो आप ले सकते हो। आप फर्टिलाइज़र, अब प्लांट्स ऐसे ही तो उगेंगे नहीं, फर्टिलाइज़र आपको चाहिए होगा, आप उसमें से कमीशन काट सकते हो। और साथ ही में आप डेकोरेटिव करोगे, उसको डेकोरेशन करोगे तो आपको स्टैच्यू, वाटरफॉल या जो भी छोटी मोटी जो नकली ग्रास होती है वो सब आपको लगाने, आप उसमें से भी कमीशन काट सकते हो। और मंथली कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे भी आपको इनकम मिल सकती है। अगर आप हर मंथ उसके घर जा रहे हो, उसको मेंटेन कर रहे हो, तो आप आराम से महीने का एक घर से 30 से 40 हज़ार रुपये कमा सकते हो। और वैसे ही एक के साथ अगर आपके पास 10-15 घर हो तो आप खुद एस्टिमेट लगा लो कि आपका कितनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, आपकी साल भर में कितनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। और अभी आपके ऊपर है कि आप वो घर, जितने भी आपके कस्टमर्स आप उनको डबल करते हो या आपके गंदे काम से उसको कम करते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसी सर्विस देते हो और आप किस तरह से लोगों को नई नई चीज़ें बताते हो और लोगों को
क्योंकि अगर लोगों को एक बार इंटरेस्ट आ जाता है तो आप उनको 10 चीज़ बताओगे, वो भी अच्छी चीज़, तो वो करने के लिए रेडी होंगे कि हाँ हमें ये भी लगवाना है वो भी लगवाना है। लेकिन अगर आप उन्हें अच्छे से नहीं बताओगे तो वो आपकी बात में नहीं आएंगे और आपका बिजनेस भी अच्छे से नहीं चलने वाला है। तो अगर आप क्रिएटिव हो, डेकोरेशन करना आपको बहुत ही अच्छा लगता है, आपके प्लांट्स के बारे में नॉलेज है, तो ये बिज़नेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है और आप इस बिज़नेस को बहुत ही अच्छे से रन कर सकते हो। हमने ऐसे और बहुत सारे बिज़नेस हमारे चैनल पर डाले हुए हैं और आगे भी हम ऐसे बहुत सारे बिज़नेस हमारे चैनल पर डालेंगे जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे और आप उसमें बहुत ही अच्छा अर्न कर सकते हो। और उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल और साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।